हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार। हाँ जी, निफ्टी 50 का एक्सपायरी, मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी, किस साइकोलॉजी के साथ में मार्केट ग्राउंड पे उतरेगी, सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये होने वाला है। मार्केट का प्राइस एक्शन, मार्केट में कौन सा सेटअप बन रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट का साइकोलॉजी। जब हम मार्केट की बात करते हैं ना, बात करते हैं बायर और सेलर की साइकोलॉजी। मतलब बायर और सेलर मतलब FIDI, प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी है मार्केट में, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम ये समझते हैं तब हमारे जो है मार्केट का इंट्राडे का मोमेंटम हम पकड़ पाते हैं कि किस साइड में जा सकता है मार्केट, है ना। तो चलिए, जैसा कि आज का मार्केट, आज जो हमने देखा कि आज का जो हमारा मार्केट चला, तो देखिए जब मैं सुबह में यहाँ पे क्लास में आया था तो यहाँ पे मार्केट खड़ी थी और यहाँ पे आपको बोला था कि देखो एक बार हम अप साइड के लिए मार्केट को देखेंगे। ओके, जहाँ पे हमने आपको स्टॉप लॉस जो है वो बताया था कि भाई हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रहने वाला है, इस जगह पे। यहाँ से स्टॉप लॉस रख करके और यहाँ से हम एक बार अप साइड में देखेंगे। दूसरा नंबर में फिर क्या हुआ, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बना। आप जानते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप डोजी टाइप कैंडल। भाई किसी भी तरह का डोजी टाइप कैंडल हो, चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, हल्का बॉडी भी इसमें देखा जा सकता है इस तरह का। ओके, तो चाहे जिस भी तरह का हमारा यहाँ पे कैंडल दिखे हमें, है ना, ये हमारा ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इसका हाई ब्रेक होता है तो हम अप साइड के लिए देखते हैं, और जब इसका लो ब्रेक होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में तो हम क्या करते हैं, इसको डाउन साइड के लिए मार्केट में देखते हैं। यही होता है हमारे लिए। ओके, तो चले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा, इसके बाद हमारा एक और मोमेंटम यहाँ पे बेहतरीन वाला देखने को मिला। अब हम देखेंगे कि कल के लिए मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहला अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में लगा करके यहाँ से मार्केट को देखें कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रही है अभी करेंटली, तो अभी करेंटली की अगर हम बात करें तो मार्केट एक बॉक्स पैटर्न के अंदर में एक्चुअली में है। आप देख लो भाई, मार्केट एक बॉक्स पैटर्न को फॉलो कर रही है ना। एक बॉक्स पैटर्न के अंदर में मार्केट फंस गया, और आपने याद होगा कि लास्ट टाइम भी एक बार हमारा बॉक्स पैटर्न में मार्केट फंसी थी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि वो बॉक्स पैटर्न हमारा जो बहुत लंबा था, वो बॉक्स पैटर्न है ना। यहां पे जब मार्केट बॉक्स पैटर्न के अंदर में फंसी थी, बहुत लंबा मार्केट बॉक्स पैटर्न के अंदर में यहां पे था, और आपने देखा था 2 महीना तक मार्केट एक ही बॉक्स पैटर्न के अंदर में थी, और यहां पे बार बार एक ही चीज हो रहा था, और वो हो रहा था मार्केट में रिपीट पैटर्न। मैंने आपको कितना बार भी दिखाया था कि देखो मार्केट में रिपीट हो रही है पैटर्न। मार्केट एक फिक्स बॉटम बनाती, फिर टॉप बनाती, बॉटम बनाती, टॉप, मतलब ये मार्केट एकदम से फिक्स हो गया था एक बॉक्स पैटर्न के अंदर में। हमने लगातार देखा कि बॉक्स पैटर्न के अंदर में मार्केट फंस गई थी। ओके, अब देखो अभी भी मार्केट में वही चीज दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक बॉक्स पैटर्न के अंदर में कहीं ना कहीं घूम रही है। अब ये बॉक्स पैटर्न के अंदर में रहेगी तो एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि मार्केट रिपीट करेगी पैटर्न को, तो हमें पहले भी देखना होगा कि पहले कैसा मोमेंटम हुआ है। वैसा अगर सेम कैंडल दिखाई दे रहा है तो मोमेंटम सेम रिपीट हो सकती है मार्केट में। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें तो अभी मार्केट क्या है, मार्केट एक बॉटम बॉटम को फॉलो कर रही है। आप देख रहे हैं बॉटम पे मार्केट एकदम से खड़ी है। अब मार्केट जब यहाँ पे बॉटम पे खड़ी है तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक बॉटम हो गया और ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा बॉक्स पैटर्न का। ओके, तो जब मार्केट इस बॉक्स मतलब यहाँ पे टॉप बॉटम पे सामने खड़ी है तो यहाँ से आप देख रहे हैं लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस की। यहाँ पे फिर से मार्केट लास्ट टाइम बॉटम में आया, यहाँ से मार्केट ने अप साइड में मोमेंटम दिखाया, और अभी हम फिर से देख रहे हैं इस बॉटम पे। अब हमें करना क्या है, तो देखिए ये बॉटम के नीचे जब तक मार्केट नहीं आ जाती तब तक हम इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बेहतरीन कैंडल के साथ में, ना ये तो डोजी टाइप कैंडल होना चाहिए, ना तो हमारा कोई रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए। एक बेहतरीन कैंडल के साथ में अगर मार्केट ने इस बॉक्स पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, इसके बाद तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश जोन में चली जाएगी। लेकिन जब तक मार्केट इस बॉक्स पैटर्न के अंदर में है, आप ये मान करके चल सकते हैं कि मार्केट ने लास्ट टाइम जैसे मोमेंटम दिखाया था, सेम मार्केट यहां पे मोमेंटम रिपीट कर सकती है। ओके, क्योंकि रिपीट होता है बॉक्स पैटर्न में मार्केट। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि भाई इसके नीचे क्रैश है, लेकिन यहां से मार्केट जो है बॉटम लगा सकती है। अब देखो हमें करना तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहां से चांसेस लग रहा है कि यहां से मार्केट बॉटम लगा करके मार्केट एक बार ऊपर जा सकती है, लेकिन हमें काम करना है इंट्राडे में। तो एक बार हम इंट्राडे में लगा करके देखते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम कैसे काम करेंगे। तो देखिए यहां पे हमने देखा कि हमारे पास 2 बॉटम है, देखिए ये जहां से हमने यहां पे एक ट्रेंड लाइन बनाया है। ओके, तो ये हमारा हो गया।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि भैया ये लाइन के नीचे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर ये लाइन के नीचे में मार्केट जो है रेड कैंडल बनाएगी तो क्या यहाँ से मान सकते हैं कि हाँ मार्केट अब यहाँ से क्रैश हो रही है, क्योंकि इसके नीचे तो क्रैश है मार्केट एकदम से। बेहतरीन मोमेंटम इसके नीचे में मार्केट आएगी, मतलब बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है इसके नीचे। लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ रेड कैंडल बनते ही हम यहाँ पे मार्केट में नीचे पोजीशन बना ले? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है सेटअप, हम सेटअप पे जाएंगे, सिर्फ रेड कैंडल बना करके नहीं तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, हमें ट्रैप कर सकती है मार्केट यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेटअप लगाएंगे। और आपको पता है कि अभी करेंटली जो हमारा सेटअप एक्टिव है मार्केट में वो डोजी टाइप सेटअप है भाई, डोजी टाइप सेटअप है। देख लो ऐसा मतलब इस तरह का हमारा जो सेटअप होता है ऐसा, यह मैंने आपको बताया अभी डोजी टाइप कैंडल हमारा, जिसका लो टूट जाए तो लो के साथ में, मतलब डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा उसके बाद हम बोलेंगे, मतलब इस लाइन के नीचे एक डोजी टाइप कैंडल मिले उसका लो टूट जाए तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई बियरिश सेटअप बना है, मतलब आप मार्केट पूरी तरह से यहाँ से क्रैश जोन में जाने वाली है। ओके चलिए ये हमारा हो गया। नहीं तो फिर अगर हमें यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटता हुआ नजर आता है तो बिल्कुल यहाँ से आप इंट्राडे में एक बेहतरीन मोमेंटम पकड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ, यहाँ से बॉटम से आप मतलब अप साइड के लिए पकड़ सकते हैं ट्रेड। दूसरा नंबर एक और तरीका है, एक रिजेक्शन कैंडल देखा जाए यहाँ पे, इस तरह का हमारा रिजेक्शन कैंडल होता है, या तो फिर ये रेड कलर का भी हो सकता है, इस तरह का रिजेक्शन कैंडल जहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में विक्स। तो इस तरह का अगर रिजेक्शन कैंडल मार्केट में बनता है जहाँ पे देखिएगा ऊपर में ज़्यादा विक्स नहीं होगा, ऊपर में विक्स होगा ही नहीं, एकदम माइनर सा हो तो अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा विक्स वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा और नीचे में रिजेक्शन होगी। तो अगर इस तरह का कैंडल हमको मिलता है या ये तीनों कैंडल जो है ये आपको बताएगा कि मार्केट में यहाँ से आप अपसाइड में जा सकते हैं लो पे स्टॉप लॉस डाल करके। ओके क्योंकि आप मार्केट ऐसे जगह पे जहाँ से मार्केट एकदम से क्रैश हो जाएगी या तो मार्केट एकदम से बॉटम बनाएगी, ज़्यादा चांसेस है बॉटम बनाने का जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है यहाँ पे मार्केट का मूड। देखिए अब आप मार्केट का जब मूड को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये मार्केट का मूड जब यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रिड जोन में आ गया तो मार्केट आज रेड कैंडल कैसे बना गई, आज मार्केट बेयरिश कैसे हो गई, आज तो मार्केट को बुलिश होना चाहिए क्योंकि इस जोन में मार्केट जो है वो बेयरिश कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पे रेड कैंडल बन सकता है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि देखो जब एक्सट्रीम फियर जोन में होती है तो मार्केट गिरता है और बहुत बेहतरीन तरीके से गिरता है। मार्केट कैसे गिरता है भाई, ऐसे करके गिरता है, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं, मार्केट एकदम से गिरता रहेगा। जैसे आपने आप देखो लो फरवरी के मार्च के मंथ में पूरा युद्ध के कारण जो मार्केट गिरी, आप देखो इसी तरह से मार्केट गिरा, मतलब कोई निगेटिव न्यूज होता है तो एक्सट्रीम फियर जोन में होती है मार्केट बिल्कुल गिरता है। लेकिन क्या गिरने के समय कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना मार्केट में? ग्रीन कैंडल बना, ऐसा नहीं है कि जब मार्केट गिर रही थी तो ग्रीन कैंडल नहीं बना, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा देर तक ग्रीन कैंडल को सस्टेन नहीं कर सकती, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जब मार्केट फियर जोन में होती है तो यहां पे मार्केट गिरता है ना, यहां पे क्या होता है मार्केट ऐसे करके गिरती है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा ऊपर गया तो हम यहां से सेल करेंगे, थोड़ा ऊपर गया तो सेल करेंगे, ओके थोड़ा ऊपर गया तो सेल करेंगे, ऐसा है। जब मार्केट ग्रीड जोन में होती है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाती है, अप साइड में जाती है ऐसे करके। तो हम देखते हैं कि थोड़ा मार्केट अगर नीचे आएगी तो हम यहां से बाइंग करने के लिए मार्केट में जाएंगे। लेकिन जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रिड जोन में होती है तब तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट जब नीचे होती है तब तो बाइंग करते हैं और ऊपर में भी हम बाइंग करते हैं मार्केट को, क्योंकि कभी कभी ऊपर से ऐसे निकल जाती है मार्केट। अब देखो आज मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रिड जोन में गई, हाँ ये जरूर है कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दिया आज, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेड कैंडल नहीं बनती है मार्केट में, बनता है रेड कैंडल, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट रेड कैंडल को सस्टेन नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी को बताता है कि बड़े प्लेयर मार्केट में क्या सोच रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मार्केट अगर खड़ी है तो बड़े प्लेयर जो है मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि ये एक दिन का जो है मोमेंटम नहीं है, इसमें हो सकता है कि एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह भी मार्केट में लग जाए, इसीलिए हम सामने के एक्सपायरी में भरोसा नहीं कर सकते इस पे। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है वो तुरंत का पोजीशन नहीं बनाते, ज़्यादातर वो पोजीशन जो है लॉन्ग टर्म का बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा एक्सपायरी से दूर रह करके काम करें तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम बाइंग के साइड में एक मोमेंटम ढूंढें। हाँ ये जरूर है कि हमारा वहाँ पे कुछ ना कुछ सेटअप जरूर होना चाहिए, बिना सेटअप का मार्केट में जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो वहीं हमने आपको बताया कि सेटअप हमको अगर मिलता है तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे।
और अगर डाउन साइड के लिए सेटअप मिलेगा तो इसके नीचे तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश है। अब देखो कल अगर मार्केट, अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप हुआ तो क्या करना है, और अगर गैप डाउन हुआ तो क्या करना है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं गैप अप का। अगर मार्केट यहां पे गैप अप हुई तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट में, जो आसान नहीं होगा भाई इसको बीट करना मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट गैप अप होती है और अगर कहीं भी आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर इस गैप के आसपास में आया मार्केट तो इस गैप से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। अभी इतना आसान नहीं होगा इतना बड़ा गैप को मार्केट को फिल करना, जब तक कि कोई न्यूज ना आ जाए पॉजिटिव तब तक आसान नहीं होगा मार्केट को इस गैप को फिल करना, और इस गैप के सामने से सेलिंग आ सकती है मार्केट में, है ना। तो यहां अगर गैप के सामने आती है मार्केट तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप अगर मान लो कॉल पे बैठे हुए तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, या तो एक टाइट स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना होगा आपको, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा गैप को फिल करना मार्केट को सेम डे में, कि मार्केट एकदम से सेम डे में गैप फिल कर दे, आसान नहीं होगा उतना, है ना। तो आप यहाँ पे जरूर आधा क्वांटिटी बुक कीजिए, आधा क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। ये पहला नंबर हो गया। अगर गैप अप होता है तब भी आप एक बार जो है अपना क्वांटिटी मतलब अपना जो पोजीशन है उसको काटिए, या तो हाफ क्वांटिटी बुक कीजिए मार्केट में, यही रहेगा गैप अप के साथ में। ओके, और उसके बाद हमको इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमको कोई बुलिश सेटअप मिला तब तो बुलिश सेटअप के साथ में हम आराम से जा सकते हैं अपसाइड में। अगर हमको कोई बुलिश सेटअप मिलता है इस गैप के आसपास में कहीं भी, तब तो हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर बेयरिश सेटअप जिसका ज़्यादा चांसेस है कि बेयरिश सेटअप बन जाए, अगर बेयरिश सेटअप बना तो मार्केट अच्छा खासा गिरेगी वहाँ से। तो ये तो पहला नंबर गैप अप का सिनारियो हो गया। दूसरा नंबर, अगर फ्लैट मार्केट होता है तो आप देख रहे हैं फ्लैट के साथ में आप देख रहे हैं मार्केट सपोर्ट के पास में खड़ी है, आसान नहीं होगा मार्केट को यहाँ से गिरना, इसीलिए इंतजार कर लीजिएगा सेटअप का, है ना। चलिए तीसरा नंबर, अगर हम बात करें गैप डाउन का, अगर मार्केट गैप डाउन होती है और मान लो यहाँ चाहे कहीं भी ओपन होती है, यहाँ पे ओपन हो सकता है या इस सपोर्ट के नीचे ओपन हो सकता है। अगर सपोर्ट के नीचे या कहीं भी मार्केट गैप डाउन होती है, पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट कीजिए। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल में अगर मार्केट को अप साइड में जाना होगा तो भैया या तो रिजेक्शन कैंडल मार्केट दिखाएगी, कुछ इस तरह का रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा, चाहे वो ऐसा भी, या तो फिर मार्केट एक ग्रीन कैंडल भी बना सकते हैं अगर मार्केट को अप साइड में जाना। और अगर रेड कैंडल बनाती है मार्केट तो समझ लीजिए फिर सेलर ने मार्केट को पकड़ लिया है। अब आप रेड कैंडल बन गया है तो आप एकदम से पोजीशन मत बनाइए, लेकिन हाँ अब इंतजार कीजिए कि अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन के साथ में एक रेड कैंडल बन चुका है तो अब हम वेट करेंगे, या तो मार्केट वापस से इस लाइन को टेस्ट करने के लिए जाए, रीटेस्ट जिसको बोलते हैं। अगर रीटेस्ट किया और यहाँ पे रेड कैंडल बना, अब यहाँ से जाएंगे मार्केट में डाउन साइड में, या तो फिर हम इंतजार करेंगे कि भैया सेटअप बन जाए हमारा, तो वहाँ से जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम न्यूज़ की बात करें तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो न्यूज़ चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, वो तो आप देख रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में आपने देखा पूरा मार्च के मंथ में युद्ध हुआ, जिसके कारण पूरा मार्केट गिरी, पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ। अप्रैल के मंथ में लगातार क्या हुआ, सीज फायर का निकला। उसके बाद लगातार ईरान और यूएस के बीच में बातचीत, कभी इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, फिर दोबारा शेड्यूल हुआ कि फिर से बातचीत होगी, वहाँ भी बातचीत नहीं हो पाया, प्रस्ताव दिया गया उसको रिजेक्ट किया गया, मतलब लगातार बातचीत होते हुए भाई वो खत्म हो गई। या फिर आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी एग्रीमेंट बना कि धीरे धीरे जो है ईरान भी छोड़ेगा और यूएस भी जो है वो ब्लॉकेट हटाएगी वहाँ से, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मतलब लगातार देखिए बातचीत हो रहा है, मतलब भाई एग्रीमेंट बनने के लिए बातचीत हो रहा है, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए यूएस सीधा बोलता है ईरान को कि भैया आप परमाणु पे बात कीजिए, आपको परमाणु बम बनाना नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि उसको डर है कि इजराइल के ऊपर वो जो है परमाणु बम छोड़ सकता है इसीलिए। ओके, और ईरान जो है भैया परमाणु को छोड़ करके सब बात करता है, वो बोलता है हमें जो है हमें जितना नुकसान हुआ उसका भरपाई करा दो, है ना, हमको। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा। अच्छा, यूएस की पूरी आर्मी हटाई जाए, हमें भाई भरोसा दिया जाए कि भविष्य में हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का डिमांड जो है ईरान कर रहा है, लेकिन परमाणु पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। और यूएस बोलता है जब तक परमाणु पे बात नहीं होगी तब तक भैया हम कोई भी, मतलब आप देखो संडे को भी क्या हुआ, ईरान ने जो है यूएस को प्रस्ताव दिया और यूएस ने क्या किया, प्रस्ताव को खारिज कर दिया संडे को। और जैसे ये खारिज किया, आप देखो कि आज मार्केट ने ये गैप डाउन ले लिया, पूरा ग्लोबल मार्केट। ऑयल का प्राइस एकदम से ऊपर चला गया, चाहे यूएस ऑयल की बात करें
$100 100 बैरल डॉलर से ऊपर चला गया, या यूके ऑयल की बात करें 105 से ऊपर चला गया, तो आप देख रहे हो ऑयल का प्राइस बढ़ गया, पूरा ग्लोबल मार्केट जो है फिर से एक बार गैप डाउन देखने को मिला, हमें क्रैश देखने को मिला यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें हमें जो है मार्केट में देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा एक और न्यूज़ निकल करके आया जहाँ पे ईरान ने बोला कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो हम कंट्रोल करेंगे ही, वहाँ तो हमको जो वसूली करना वो करेंगे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे जो पाइपलाइन के थ्रू जितनी भी टेलीकॉम, स्पेशली उसने बोला कि भैया जितनी भी टेलीकॉम की जो वायर होती है ना, जो वहां से गुजरी, हम उस पर भी टैरिफ लगाएंगे, हम उस पर भी वसूली करेंगे। और जैसे ये न्यूज़ निकल करके आता है, आज 3.5% लगभग रिलायंस गिर गई और भारतीय एयरटेल लगभग 4% गिर गया। अब देखो, मतलब जो सबसे बड़ी हमारे इंडिया में यही दोनों कंपनी जो टॉप लीडिंग कंपनी है टेलीकॉम में, ये दोनों में गिरावट जबरदस्त देखने को मिला, जिसके कारण निफ्टी 50 में हमने देखा गिरावट, प्रेशर देखने को मिला। जहाँ पे हमने और साथ में हमने ये भी देखा कि पब्लिक सेक्टर जो बैंकिंग है, जहाँ पे आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे गिरावट ज़बरदस्त देखने को मिला। साथ में देखो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग बैंक में भी देखने को मिला, चाहे एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसी बैंक हो, वहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिला, जिसके कारण हमने देखा बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट आई है। ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं हमने आपको बता दिया। अब देखो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ निफ्टी में बताया, सेम सेंसेक्स में भी रहता है, और आप जानते हैं कि सेम हमारा बैंक निफ्टी में भी रहता है। बैंक निफ्टी में कोई अलग नहीं, बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स पैटर्न के अंदर में कहीं ना कहीं मार्केट जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ भी सेम ही रहेगा। हाँ, एक जरूर है कि अगर हम मिड कैप की जब बात करते हैं तो मिड कैप एकदम से अलग ही चाल पे चल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार जितना मार्केट गिरा था उतना मार्केट ने रिकवरी दिखा दिया। तो बैंक मतलब मिड कैप की अगर हम बात करें तो वो हमारा जो है एक अलग ही मोमेंटम पे चल रहा है मिड कैप। तो आप देख सकते हैं कि मिड कैप जो है वहाँ पे आप एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। बाद बाकी निफ्टी, बैंक, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ये तीनों में आपको बता दिया कि भाई किस तरह से हमें मार्केट में काम करना है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।